किस प्रकार से विचार क्रांति को लेकर के हम आगे बढ़ें, विचारना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, आगे फहम पीछे फहम, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे वह फहम है मेरी। ये फहम का अर्थ होता है विचार। फहम माने विचार। तो क्या करें, किसी भी कार्य को करने से पहले आगे विचारें, किए हुए कार्य को भी विचारें, पीछे विचारें, दायां और बायां विचारें, और विचारने के बाद भी विचारे हुए उस बात को और विचारें। कल साहेब बता रहे थे यहाँ, है ना, समझ को समझने के लिए समझ की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे विचार को विचारने के लिए विचार की जरूरत है। तो विचारे हुए बातों को और विचार लें, तब कार्य को करें। वह विचार है मेरी, वह फहम है मेरी। और जो आदमी बिना विचारे काम करता है, कहते हैं कि समझदार लोग कार्य करने से पहले विचारता है, और मूर्ख लोग कार्य हो जाने के बाद में विचार करता है। इसलिए बिना विचारे हम कोई कार्य ना करें। तो पहले हम लोग शायद प्राइमरी कक्षा में नेवला वाली कहानी पढ़े हैं, है ना। एक माता जी थी, उसका एक लाडला बेटा था, साथ में नेवला पाला हुआ था। बच्चे की तरह वो उस नेवले को भी वो परिवरिश करती थी, और एकदम नेवला जो है बिल्कुल घर के बच्चे जैसे साथ साथ को खेला करता था। एक दिन की बात है, बच्चे को जमीन में लिटा करके नेवले को कहा, बेटा देखना, हाँ बच्चे का ध्यान रखना, मैं पानी जा रही हूँ। और घड़े लेकर के पानी चली गई। जैसे माता जी पानी गई, इधर से एक जहरीला सांप आया। नेवला ने जैसे ही देखा उस जहरीले सांप को, फिर तो क्या कहना, नेवला और सांप के बीच में युद्ध, और कई जगहों से उस सांप को काट दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और प्रसन्नता से भर करके माता को बताने के लिए वो दौड़ा। उधर से पानी भर करके आ रही वो माता जी, देखा कि नेवले के मुख पर रक्त है, खून लथपथाया हुआ है। उसको लगा कि ये बेईमान मूर्ख, मैंने इसको बच्चे की रक्षा के लिए छोड़ा था, ये मेरे बेटे को काट करके मार करके आ रहा है। भरे हुए उस गगरी को उस नेवले के ऊपर में वो पटक देती है, दौड़ करके घर में आती है, और वहां आकर के देखा कि कई जगहों से टुकड़े टुकड़े में सर्प पड़ा हुआ है। ओहो, मुझसे गलती हो गई। तुरंत वापस जाती है, और वापस जाकर के देखती है कि नेवले का प्राणांत हो गया है। नेवले को पकड़ करके गले से लगा करके फिर रो रही है। तब किसी ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे, काम बिगाड़े और जग में हो। नेवले तो उसके बस में था, जब चाहे मार सकती थी वो, लेकिन ने बिना विचार करके उस नेवले को मार दिया। इसलिए निवेदन है, विचारों में परिवर्तन करें, सोच को उत्कृष्ट बनाएं, और फिर युग परिवर्तन की इस विशेषता को बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, आज समाज में कितने गिदड़ वेशधारी लोग अनेक समाज में बैठे हुए हैं। और बिल्कुल सही बात है, रेलवे स्टेशन में आप जा करके देखेंगे तो भीख मांगने के लिए लोग साधु बनते हैं। साधु सत्ता को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं? आजकल तो यूट्यूब में भी मथुरा में, वृंदावन में, हरिद्वार में आप कई लोगों को पकड़ भी रहे। हमारे बजरंग दल के भाई लोग, सनातनी को मानने वाले लोग पकड़ते हैं, अपना परिचय बताओ, तो ना उनको गायत्री मंत्र पता है, ना वो वेदों के बारे में जानता है, ना पुराणों के बारे में जानता है। केवल भीख मांगने के लिए, लोगों को ठगने के लिए भेष धारण की हुई है, और सनातन को बदनाम कर रहे हैं।
इसलिए सावधान होने की जरूरत है। हमारे गांव में भी साधु बनकर आए तो सबको साधु मत मानना, परख लो पहले, जाओ। हर किसी को साधु मत मानना। बाबा भारती के प्रसंग को हम पढ़े हैं मिडिल ईस्ट में शायद। बाबा भारती एक साधु है, संत है, उसके पास एक घोड़ा था। खड़क सिंह एक डाकू था, अपाहिज बन करके एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उन्होंने मदद मांगी, बोले कि मुझे अपाहिज की मदद करिए। बाबा भारती ने उसको बिठा लिया घोड़े पर, और जैसे ही बैठा पीछे से वो अपना वो बंधन खोल लिया, और उसके बाद में धीरे से आगे बढ़ करके लगाम अपने हाथ में लिया और बाबा भारती को नीचे गिरा दिया और बोले, बाबा नमस्ते, मैं जा रहा हूं। उसी समय बाबा भारती ने कहा कि भाई घोड़े भले ही ले जाओ, पर किसी को ये मत बताना कि मैंने बाबा भारती के साथ में ये सब किया है, इस प्रकार से घोड़े को हथियाया है। ऐसे यदि करोगे तो कोई भी आज के बाद किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है, किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा। और इसीलिए तो आज डर लगता है, कई कई घटनाएं घट रही है। इसमें हमारी देवियां भी पीछे नहीं है। लोगों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए लिफ्ट मांगती है, और जैसे तैसे यदि आदमी दया करके बिठा भी ले तो ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दे। कितने लोग ठगे जा रहे हैं, कितना सावधान रहने की जरूरत है। आप लोग देखेंगे कोई साईं बाबा बन के भीख मांग रहा है, कोई और बाबा बन के भीख मांग रहा है। भारत के संतों को आप भिखारी ही बना दिया। और मजे की बात, सुबह से शाम तक भीख मांगेगा और शाम को नॉनवेज जमाएगा, बोतल जमाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करता। रोज का धंधा है, क्योंकि उसको ये साधुता से कोई लेना देना नहीं। और क्योंकि ये साधु से लोग प्रभावित भी होते हैं। रावण ने भी चोरी किया, मूर्ख रावण माता सीता का हरण किया तो क्या बनकर, जैसे भिखारी बनकर भीख नहीं मांगता है, साधु बन के मांगता है, वैसे रावण क्या बन करके गया, वो भिक्षा मांगने के लिए साधु बन करके गया और सीता माँ का हरण कर दिया। पहली एक हमारे क्षेत्र में हमारे सियान बतावे, सीताराम एक साहुरी से बहुत बड़े कलाकार से तो कर नाच पार्टी रहा है, कहाँ के नाम बताया, अच्छा माथे खेड़ा से कुछ का नाम बताया। तो वहाँ वो जनानी रहा है तो वो गीतेल गाय का है, पहले सियान में बढ़िया बढ़िया गीत गाए का। वो रावण के ऊपर में, रावण के ऊपर में गीत बना, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने जी, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने जी, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने जी, तोला जोगी जाने रे भाई, तोला साधु जाने रे भाई, तोला जोगी जाने रे भाई, राजा मोहन अपति रावण जोगी जाने रे भाई, राजा मोहन अपति रावण हर हर सीता माई रोए, शरण शरण गोहराई जी, हर हर सीता माई रोए, शरण शरण गोहराई जी। है कोई कोई तीनों लोक में, है कोई कोई तीनों लोक में, तोला जोगी जाने, तोला जोगी जाने रे भाई, राजा मोहन अपति रावण तोला जोगी जाने रे भाई, राजा मोहन अपति रावण अति पातला सुन जटायु हटक से ललकारी जी, अति पातला सुन के जटायु हटक से ललकारी
भाई जी, ताकर हो तुम प्रेम सुंदरी, ताकर हो तुम प्रेम सुंदरी, कौन हरे ले जाए तोला जोगी जन, तोला जोगी जन रे भाई, अजाने बनता कबीरा तोला जोगी जन रे भाई, अजाने बनता कबीरा इस प्रकार से गीदड़ वेशधारी लोग समाज में फैले हुए हैं। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, यह भी विचार करने के अभियान है। अब आंख बंद करके किसी को मान ना ले, पहले जान ले, और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं निराकार हूं और किसी को माध्यम बनाता हूं, संतों को माध्यम बनाता हूं। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आनंद हो रे। तो करना क्या होगा? बोले कि वरिष्ठ आत्माओं को जगाओ, जो समझदार लोग हैं ना उनको जगाओ। और हर काल में यही हुआ है। माता धरती जब अधर्म के भार से दबने लगी, भई सलीत धरा अकुला गई, तब कहाँ गई वो? मुनि महात्माओं के पास में गई। मुनि माने मननशील व्यक्ति, जो समाज का कल्याण करने के लिए कुछ सोचे, ऐसे लोगों के पास में मां धरती गई। तो आज भी समाज में नेक काम करने के लिए विचारवान लोग भी तो सामने आते हैं साहब। गांव की जनसंख्या होती है 2500 3000, लेकिन अच्छा कार्य करने के लिए कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? गिने चुने लोग ही आते हैं। सबसे उम्मीद मत करिए। क्या करना पड़ेगा? जागृत आत्माओं को जगाना पड़ेगा, समझदारों को जगाना पड़ेगा। और दुख की बात यह है, एक गंजेड़ी आता है, ठीक है, जो गांजा हुक्का पीते ना, एक गंजेड़ी आता है, अकेला तो पीता नहीं बेचारा, तो गांव में ढूंढ ढूंढ कर घूम घूम करके वो 2-4 लोग अपना जोड़ी बना ही लेता है ना, ग्रुप बना लेता है और किसी पेड़ के छांव या मंदिर में बैठ करके हुक्का जमा लेता है। वो माने उसमें भी काबिलियत है कि वो अपने ग्रुप के लोगों को इकट्ठा कर सके। लेकिन सज्जन लोग ये नहीं करते, पीछे रहते हैं। और जब जब जिस काल में सज्जन मौन रहे, उस काल में हमेशा दानवता बढ़ी है। परम पूज्य गुरुदेव नारा देते हैं, अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है। गली में 8-10 लोग बैठे रहते हैं, एक पीने वाला आदमी जैसे तैसे बड़बड़ाते हुए चलता है, कोई हूं तक नहीं करता है, चूं तक नहीं करता है। वो अकेला है, एक आदमी है, और सुनता कितने लोग हैं? सुनते कितने लोग हैं? 10 लोग सुनते हैं। 2 जवान जाकर के पकड़े उसके बाह को और थोड़ा सेवा कर दे, उतने में उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है? बल्कि समझदार जो आदमी उसको टोकेगा, उसी के पीछे लोग पड़ जाएंगे। अरे यार, उसके पीछे तुम क्यों पड़े हो? और इसी कारण से समाज में अराजकता और अनाचार बढ़ते जाता है। इस गांव को स्वर्ग बनाना है, गांव की व्यवस्था को बढ़िया बनाना है, गांव में शांति और सुख यदि लाना है, तो हमको इस पर भी विचार करना चाहिए। कोई एक भी आदमी, कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो गांव के विरुद्ध चले, गांव के अस्मिता को खराब करे, गांव के शांति को भंग करे। हम ऐसे लोगों को सराहेंगे नहीं, ऐसे लोगों को टोकेंगे और जरूरत पड़े तो ठोकेंगे। ये बनना चाहिए, जरूरी है। जागृत आत्माओं को जगाओ, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो जो अभियान हम चला रहे हैं कैसे पूर्ण कर पाएंगे? तब हमारे युग सैनिक लोग कहते हैं क्या? फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे, फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व
जगाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। गाँवों की गलियां क्यों गंदी रहने देंगे, गाँवों की गलियां क्यों गंदी रहने देंगे, गंदगी नरक जैसी अब क्यों सहने देंगे, गंदगी नरक जैसी अब क्यों सहने देंगे। सहयोग और श्रम से, सहयोग और श्रम से नरक हटाएंगे, अपने गाँवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। भेदभाव का हम खेलेंगे खेल नहीं, अब भेदभाव का हम खेलेंगे खेल नहीं। सब भाई भाई है, सब भाई भाई है, सब भाई भाई है, सब मिलकर गाएंगे, अपने गाँवों को हम स्वर्ग बनाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, अपने गाँवों को हम स्वर्ग बनाएंगे, अपने गाँवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग की जो कल्पना की गई है केवल बाहरी रूप से सजा बजा देने से बात नहीं बनेगी। सरकारें जो योजना लाती है आदर्श ग्राम की योजना, उसमें क्या होता है, गांव की गलियों को हम पक्की बना देंगे। ठीक बाबा, जितने चबूतरे हैं पेड़ पौधे हैं उसमें हम क्या बना देंगे, चबूतरा बना देंगे। और क्या कर दोगे, गांव में नाली बना देंगे बढ़िया से। और क्या कर दोगे, गांव में हॉस्पिटल खोल देंगे। और क्या कर दोगे, गांव में जिम्स सेंटर बना देंगे। और क्या करोगे, गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। और चमाचम ऐसे आप सजा दिए बजा दिए। क्या इतने मात्र से गांव स्वर्ग बन सकता है? सरकार की दृष्टि में ये है आदर्श ग्राम, लेकिन ना, इतने से आदर्श ग्राम बनने वाले नहीं है। आदर्श कब बनेगा, जब उस गांव के रहने वाले लोगों का आचार विचार व्यवहार शानदार हो, बढ़िया हो, मानवता से ओतप्रोत हो, हर एक तीज त्योहार को मिलजुल करके मनाए, हर धार्मिक कार्य को, हर रचनात्मक कार्य को मिलजुल करके करें। आपस में यदि कोई बातें आ गई है उसको आपस में सुलझा ले, ऐसे वातावरण को निर्मित करें, तब गांव स्वर्ग बनेगा। ग्राम के तीर्थों को हम बढ़िया साफ और सुंदर रखें। ये तालाब क्या है, ग्राम तीर्थ है साहब। मंदिरें जो बने हुए हैं ग्राम तीर्थ हैं। और ऐसे आपके आदर्श ग्राम को नमन है कि आप लोग हमारे प्रज्ञा टोली के भाइयों को आप गांव वाले लोग पाए हुए हैं, इनको सहयोग करें। हमारे समाज में दो पीढ़ी होती है, एक हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक हमारे युवान भाई होते हैं। युवान भाइयों के पास में शक्ति है और बड़े बुजुर्गों के पास में दृष्टि है। लेकिन बीच में क्या हो गई है ये बात, थोड़ी खाई आ गई। कैसे, बुजुर्ग लोग अतीत की बात करते रहते हैं, उनको भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता है। हमार जमाना में बाबू हो मोहदी मड़ी हमरेगा जात रहेंगे, जात रहेंगे तब जाते होंगे, अभी तो रहेंगे जमाना नहीं है तो ताल में कागज से बिठा पड़ी, गाड़ी वाले से बिठा पड़ी। तो बड़े बुजुर्गों के पास में अतीत होता है और युवाओं के पास में भविष्य होता है।
और दोनों कहाँ जी रहे हैं? दोनों वर्तमान में जी रहे हैं। तो ठीक किसको करना है? वर्तमान को ठीक करना है। तो वर्तमान में जो गैपिंग है, वर्तमान में जो दूरियां हैं, उसको थोड़ा करीब लाने की जरूरत है। कैसे लाएंगे? एक संबंध बनाना पड़ेगा। गांव के हमारे प्रबुद्ध जनों को चाहिए कि युवान भाइयों को थोड़ा दिशा देगा कि बाबू रे ये देशने खुदा कर लेते हो का। अब हमारे समय तो निकल गए, तुम्हारा तजुर्बा बस बता सकथन भाई का बार हमारे पास में तजुर्बा माप रहे, शक्ति तो है नहीं, ठीक है। और युवाओं के पास में क्या होती है? शक्ति होती है और दृष्टि नहीं होती है। दृष्टि माने तजुर्बा, अनुभव की कमी होती है। पर ये लोग भी कम होशियार नहीं, हमारी ये टोली में डोकरा वोकरा नहीं होना चाहिए। तब कैसे करके? नहीं, बड़े बुजुर्ग चाहिए, आशीर्वादक चाहिए। बिना आशीर्वादक के आप उन्नति प्रगति उनके आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकते साहब। देखिए, समर्थ गुरु रामदास जी के साथ में एक छोकरा जुड़ गया जिसका नाम था शिवा, और उनकी कृपा से छत्रपति शिवाजी हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी के साथ में एक बालक जुड़ गया, एक युवान जुड़ गया जिसका नाम था नरेंद्र, और वही उनकी कृपा से बाद में स्वामी विवेकानंद जी हो गए। ये संबंध बनाना पड़ेगा। एक बिरकाव प्रीतम भैया आप जैसे एक जवान छोकरा बिहाव तो ओकर दोस्त मने शादी सोला का शादी कि देख जा और बिहाव ऐसे करबो और बराती ऐसे चाहिए कि अब तक के काकरो बराती नहीं गए कैसे जाना चाहिए बराती, तो कैसे करबो? एको जन डोकरा नहीं होगा बराती में, एको डोकरा नहीं है। ऐसा चाहिए सब दोस्त जाओ, छोकरा जाओ। समझी मेड़ बार और समझी मेड़ बार गला बना ले दो। कैसे? जिनका का नत्ता होई ना जवाना पहला पगड़ी बांध दे, प्रस्ताव रखी। प्रस्ताव में घर वाले मजबूर हो गए, भाई चलो भाई अब कहते हो, अब जाओ भाई जवाने जाओ। तो घर वाले बाबा कथे अरे बाबू हो कोई लेगो चाहे मत लेगो, मोलत ले जाओगा ऐसे नहीं गा तेह जाबे तो दूसरा मन का कही देख अपन डबल ले गए और दूसरा मन मना कर यही कही। तो बाबा कहते देखो मैं तुम्हारा एको कर व्यवधान नहीं पहुंचाऊं, डिस्टर्ब नहीं करूं इसकी। एक काम करो, मोल झांपी में बंद करके लेके जाओ, झांपी में रख दे रहो इसे। और बाबा जी तो देख के मान गए। हाँ अपने ऊंचे खाए पिए वगैरह लाभो, गाड़ी खींच ऊंचे तो खाए पिए व्यवस्था बनाओ, गड़बड़ बस मत कर। हाँ अब बाराती चल दी सब जींस वाले मन, अब वहां जाके बाराती जहाँ ठहरा है जाकर केस मारे चालू कर दी 10 मिनट में। हाँ कति समय पर घोल तेल बताओ, पानी की व्यवस्था नहीं है अभी तक, नाश्ता कैसे दूर। और हमने पगड़ी बांध 2-4 बड़े बुजुर्ग आई, वो मन पूछी कस बाबू हो जवाना देगा तो सियाना मन कहा है, समझीमेंट कैसे हो वो का बिहाव के सियाना जरूरी है का बता, सियाना जरूरी है तुम्हारा बिहाव करना है ना, हमारा लड़की चाहिए डोगरा मन से का लेना देना है। नहीं आए कोई अच्छा जवाना बाबू हो तब परघाबो और सबो सेवा सत्कार करबो। लेकिन हमारे गांव के नियम ये है ये नरवा को हाथ ना सकते और नरवा से लगे हुए कौन रहा, ये नरवा में पानी को हाथ है ना कि हम दूध लबोहाय लगते और नेक लग कर देता हम परघाबो छूट। अभी कर तो दिमाग खराब हो गए, ये भी कोई नेक होते हाथी यहाँ कितने गए नरवा में तुम दूध बोहा दे तानोकर बाद में हम पर घाबो और भोजन पानी सारे व्यवस्था करो। अब एक दूसरा मुंह ताकने लगे भैया अभी मगर न्यू से कौन से नहीं घरे का हरे तमाशा करत है तो झांपी में भरे रहा बाबा ते कर बाबा कहते काय
अरे ये कहाँ से मांग लिया, ये बिल्कुल अबुझमाड़ आदमी है ये मन। अरे ये बता, ये मन कहा थे वो बाबा पगड़ी वाले मन कि नरवा में पानी बोहा थे तेन दूध बोहार लगी था, काकर पास अधिकन दूध है कि अधिकन बोहा। तो बाबा उलट के जवाब दे कहते बेटा वो तो नेंगे हरे रे, ऐसे कहते वो तो नेंगे हरे, वो तो करे तरफ पड़ी, कैसे बोल सकते हैं तहु करे हम बात कर पूछते हैं कौन अधिकन दूध आडर ही तुम्हार ला कहते तो कहाँ लाभ हो, तुम्हार समस्या है कहते तुम्हार समस्या है। हाथ जोड़ के डोकरा से निवेदन की देख कुछ बात बना ऐसी कहते झांपी निकालू तब तो, अब बबल निकाली ले बता कैसे करबो, कहीं करे जरूरत नहीं बाबू हो, अतना जाग कही तो वो मन ला कि बाबा हम दूध की व्यवस्था कर रहे हैं, तुम नरवा पानी खाली करो इसे भूल जाओ। ठीक है, नरवा पानी बहुत तुम खाली करो, दूध की व्यवस्था हो गई, बस तुम खाली करो तो हम बोहाए ऐसने बस कही थी इसी। तो जाके जब बोलिस ना कहते बाबू हो ये तुम्हारा दिमाग में रे, ये कोई बड़े बुजुर्ग दिमाग है, कहाँ है वो बढ़ाओ इसे, कहाँ है बढ़ाओ। फिर वो दूल्हा के बबल लेके जो जो स्वागत करी तो सब कहते बढ़िया स्वागत सत्कार हुई, एक स्थिति सियान हमन के जरूरत, सियान बिना ध्यान नहीं करता, वो सियान मन के इग्नोर मत करे। ठीक है, तो दो पीढ़ी एक साथ समन्वय बना करके चले, क्योंकि जवानी अंधी होती है और बुढ़ापे के पास में दृष्टि तो होती है पर शक्ति नहीं होती है। एक जवान छोकरा शाम के समय में वो गाड़ी दबाते हुए हाईवे पे चल रहा था, चौक आया और चौक आने पर वहां ट्रैफिक पुलिस रहती है, उसने कहा रुको रुको भैया रुको, तुम्हारी गाड़ी में हेडलाइट नहीं है। क्या कहा? तुम्हारी गाड़ी में हेडलाइट नहीं है, रुको, ट्रैफिक नियम को तोड़ रहे हो। तो उस जो नौजवान जो गाड़ी पर सवार था उसने कहा सर जी आप ही हट जाइए, बोले आप ही हट जाइए। बोले क्यों? अरे इसमें हेडलाइट नहीं है तो नहीं है, इसमें ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। बताओ, ना ज्ञान का प्रकाश है ना संयम के ब्रेक है, और हमारी गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही है, एक्सीडेंट होगा कि नहीं? इसलिए खतरा है, समझने की बात है। तो हम बड़े बुजुर्गों से अनुभव लें जीवन में और अपनी शक्ति को लगाकर समन्वय बना लें। ये बस उसी प्रकार से जैसे अंधे लंगड़े की कहानी है, एक अंधे लंगड़े की कहानी। एक गांव में आग लग गई, आग लगी तो सभी लोग तो भाग गए, दो लोग बच गए, एक बेचारा लंगड़ा था, एक बेचारा अंधा था। लंगड़े की तो बोलती बंद हो गई, देख करके कहाँ जाए क्या करें, भाग भी नहीं सकता। और जो अंधा था उसको लगा आंच, अंधे ने कहा भैया ये गरम गरम कैसे लगा थे, गरम गरम कैसे लगा जी, हम मारबो दोनों कोई ऐसी कहा बात, यहाँ आगी लगे, आगी लग गए, वो हड़बीड़ हड़बीड़ करे, रुक एक रुक, कितना हम चल देगा तुम पता है, रेंगेला धर, रुक रुक रुक, अब कैसे कर बोतल बता, एक काम कर, ते मोला कंधम बैठाड़ तोरे से, मैं रास्ता बता जाऊं, अब ते ढाते जल्दी जल्दी रेंगबे, ओह, और फिर लंगड़े को अंधे ने कंधे पे बिठाया और लंगड़े ने रास्ता बताते गया, और फिर क्या हुआ, दोनों सुरक्षित निकल गए। बस यही बात है। जवानी कौन? हाँ, जवानी ये युवान है जिसके पास में दृष्टि नहीं होती है, अंधी जवानी होती है। और हमारे बड़े बुजुर्गों के पास में दृष्टि है, समझ है, सूझ है, बूझ है, अनुभव है, लेकिन अब शक्ति नहीं है, इसलिए वो लंगड़े हो गए हैं। तो ऐसे वो अपने सिर पर बिठाइए बने, उनसे तजुर्बा लेकर के गांव के उन्नति और प्रगति के लिए हम आगे बढ़े। बस यही संयुक्त प्रयास हम करें।
इसी निवेदन के साथ आज की कथा को यहीं विराम देंगे। आइए एक प्रज्ञा गीत आपके चरणों में हमारे जवान भाइयों के लिए। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब जवानी संभालो, उठाओ राष्ट्र निर्माण का प्रण उठाओ। क्यों नहीं ज्ञान की मसाले, क्यों नहीं ज्ञान की मसाले। राष्ट्र की चेतना जगमगाती, मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। पाती जी हर समस्या समाधान पाती। पाती जी हर समस्या समाधान पाती। कोई मंजिल असंभव न रहती, कोई मंजिल असंभव न रहती। जब जवानी सदन को बनाते, कोई मंजिल हर समस्या समाधान पाती। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती। बोल भारत माता की जय। राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। तुलसीदास बाबा की जय। शीतला मैया की जय। राम देवी देवताओं की जय। अपने माता पिता गुरु गोविंद की धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। बोले भारत माता की जय। आप सभी आत्मीजनों से निवेदन होगा, आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए आरती।
बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम यम यम वेदांतो परम प्रधानम पुरुषं तथा विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरमरा तस्मै नमो ईश्वरन्ते देव्यै ईश्वरै वेदै शाङ्गपरिक्रमोपनिषदै गायन्ते यमसामगा ध्यानावस्थितरिगते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरति श्री प्रज्ञा पुराण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की जगदष्टा के दिव्य ज्ञान की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की दीन दयाल दुखी जन जन
ॐ सदा मया वरदं वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि दजानाम् आयुप्राणं प्रजां प्रशन्तेते द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् शान्तिविसिञ्चनम् ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।